नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बिलासपुर के बिल्हा के ग्राम पंचायत ढेका में विकास कार्यों के नाम पर 24 लाख से ज्यादा के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। कागजी हेरफेर करके सरकारी फंड से पैसों की निकासी की गई। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सरकारों की ओर से शहर से लेकर गांव तक विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मकसद ये कि गांवों को भी शहरों की तरह हाईटेक बनाया जाए, हर तरह की सहूलियत ग्रामीणों को मिल सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों को बड़ा बजट जारी किया जाता है। ग्राम पंचायतों की ओर से गांवों में विकास कार्य कराए जाते हैं। सरकारी राशि के खर्च का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी, पंचायत कर्मी और बिचौलिए सरकारी राशि को हड़पने के लिए फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि बिलासपुर के बिल्हा की ग्राम पंचायत ढेका में 24 लाख से ज्यादा का घोटाला किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बिलासपुर की ग्राम पंचायत ढेका में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? क्या विकास कार्यों के नाम पर सरकारी फंड से अवैध निकासी की गई? 24 लाख से ज्यादा के घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने पहले ये जाना समझा कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको जानने के बाद हम इससे जुड़े एक एक तथ्य को जुटा पाएंगे। हमने जब जानकारी निकाली तो सामने आया कि बिलासपुर के बिल्हा की ग्राम पंचायत ढेका में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली। 15वें वित्त आयोग की राशि को अलग अलग खातों से निकालकर फर्जीवाड़ा किया गया। अलग अलग मद के फंड से फर्जी साइन करके सरकारी राशि को निकाला जाता रहा। निर्माण कार्यों के भुगतान के नाम पर लाखों रुपए की फर्जी निकासी कराई गई। पंचायत में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप हैं। 24,70,000 से ज्यादा के गबन की पुष्टि जांच में की जा चुकी है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत ढेका में 15 वित्त आयोग और अन्य मदों की राशि को लेकर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसमें 24 लाख से अधिक का ये वित्तीय अनियमितता बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जो जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो खुद वहाँ के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, पंचायत सचिव रहे हैं, साथ ही साथ कोटवार। ये सब ने मिलकर इस पूरी गड़बड़ी या कहें भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच भी की गई थी। मामले को समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्हा के ग्राम पंचायत ढेका पहुंची तो पूरा माजरा समझ आया। हमने कागजों में किए जा रहे विकास कार्यों के दावों की जमीनी हकीकत पता की तो फर्जीवाड़े की सच्चाई सामने आने लगी। हमारी टीम को ग्राउंड पर कई खास काम नजर नहीं आए। लोगों के मुताबिक विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए निकाले तो गए, लेकिन कहां खर्च किया गया उसका हिसाब किसी के पास नहीं है। कोई कुछ बताने को तैयार भी नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की एक एक जानकारी जुटाई। हमने इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज निकाले, उन्हें ठीक से पढ़ा तो सामने आया कि ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों के भुगतान के नाम पर राशि निकाली गई। भुगतान के लिए पूर्व सरपंच ने फर्जी साइन करके चेक बैंक में जमा कराए। फर्जी साइन वाले चेक से लाखों रुपए निकाले गए, उन्हें आपस में बांट लिया गया। कई भुगतान बिना बिल वाउचर सत्यापन के ही करा लिए गए। भ्रष्टाचार का ये खेल सिर्फ चेक के जरिए ही नहीं, सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने वाले पोर्टल में भी सेंध लगाई गई और फर्जीवाड़ा करके सरकारी खजाने से लाखों रुपए निकाल लिए गए। हमने जब कुछ लोगों से बात की तो सामने आया कि
15वें वित्त आयोग की राशि निकालने के लिए डिजिटल साइन का प्रयोग किया गया। डिजिटल आईडी के जरिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर को बदल दिया गया। ऑनलाइन डिजिटल साइन कर सरकारी फंड से पैसा निकालने की तिकड़म भिड़ाई गई। फर्जी डिजिटल साइन के जरिए कई बार में पैसे निकालने की शिकायत मिली है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ये भी जानने की कोशिश की गई कि 15वें वित्त आयोग का पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाता है और ग्राम पंचायतों की इसमें क्या भूमिका होती है। हमें पता चला कि 15वें वित्त आयोग के तहत खर्च को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में पेयजल व्यवस्था के लिए फंड तय किया गया। दूसरे भाग के तहत 30% राशि स्वच्छता से जुड़े खर्च के लिए तय की गई। तीसरे भाग में जो राशि बची वो गांव के विकास कार्यों के लिए रखी गई। स्कूल की मरम्मत और आंगनवाड़ी से जुड़े खर्च का जिम्मा पंचायत के पास होता है। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज लगे। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद हमें बड़ी जानकारी मिली। हमें पता चला कि ग्राम पंचायत ढेका में पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य ने मनमाने तरीके से निकासी की। पूर्व सरपंच तत्कालीन सचिव सचिन कौशिक समेत 4 लोगों पर गबन के आरोप लगे। पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य और उसके साथियों ने पंचायत को मिले फंड में हेरफेर किया। आरोप है कि दिनेश मौर्य ने तत्कालीन सचिव सचिन कौशिक की आईडी जबरन हथिया ली। सचिव की डिजिटल आईडी से ई ग्राम स्वराज पोर्टल में छेड़छाड़ की गई। दिनेश मौर्य ने पोर्टल पर सचिव के नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया। बताया जा रहा है पूर्व सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का प्लान रचा और उसने कई बार सरकारी राशि बिना किसी वैध दस्तावेज के निकाली। जब अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी मांगी तो वो टाल मटोल करता रहा। 13 मई 2025 को अधिकारियों को जानकारी मिली कि डिजिटल आईडी को पूर्व सरपंच अपने मोबाइल के जरिए ऑपरेट कर रहा था। दिनेश मौर्य नहीं चाहता था कि रकम की हेराफेरी की जानकारी किसी को हो, लेकिन उसके बढ़ते लालच की वजह से वो घिर गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में जब अधिकारियों से बात की और उनसे पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी मांगी तो उन्होंने हमें बताया कि शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत सीओ ने जांच दल बनाया था। जनपद पंचायत बिल्हा के सीओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बयानों में विरोधाभास पाया गया। मामले में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। 19 फरवरी 2026 को तोरवा थाना में पंचायत कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य, सचिव सचिन कौशिक समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। जो ग्राम पंचायत ढेका है वहाँ वित्तीय अनियमितता की शिकायत जो है वो मिली थी और इसमें बताया जा रहा है कि जो 15 वित्त आयोग और अन्य मदों की राशि में भारी गड़बड़ी की जो है वो शिकायत मिली थी और शिकायतों में वो संज्ञान में आने के बाद जो है जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा जो है इसकी जांच कराई गई और जिसमें जनपद पंचायत बिल्हा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम की जो गठित कर जो इसकी जांच कराई गई और इसमें बकायदा जो है संबंधित सरपंच, सचिव और अन्य व्यक्तियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास भी जो है वो पाए गए थे और जांच प्रतिवेदन के अनुसार इसमें 24,70,530 रुपए की जो है शासकीय राशि का दुरुपयोग होने की भी पुष्टि इसमें मिली है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में इसे रखा गया और साथ ही साथ इसमें जो इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत ढेका के जो पूर्व सरपंच है दिनेश मौर्य, तत्कालीन सचिव रहे सचिन कौशिक, तत्कालीन सचिव धूमा हरदी कला के जो भानु विश्वकर्मा और ग्राम पंचायत ढेका के जो कोटवार है कमलेश कश्यप को इसमें जिम्मेदार पाया गया है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम जब जिला पंचायत सीओ के दफ्तर पहुंची तो हमें कुछ और जानकारी मिली। जिला पंचायत सीओ से बात करने पर पता चला कि चुनाव से पहले और बाद में सरपंच से खर्च को लेकर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन वो टाल मटोल कर रहा था। जब सारे फैक्ट खंगाले गए तो गड़बड़ियां सामने आती चली गई। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत ढेका में 15 वित्त आयोग की राशि को लेकर बड़ी अनियमितता पाई गई है और इसको लेकर जांच भी इसमें की जा रही है और एफआईआर भी दर्ज की गए हैं। 24 लाख से ज़्यादा की ये गड़बड़ी है, अनियमितता पाई गई है और इसी सिलसिले से बात करने के लिए हमारे साथ बिलासपुर
जिले के जिला पंचायत जो सीईओ हैं संदीप अग्रवाल जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ कमियाँ पाई गई थी इसमें और क्या कुछ इसमें सर कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? गड़बड़ी कैसे सामने आई थी सर? बिल्कुल, पंचायत चुनाव होने के पश्चात में वहाँ का जो वर्तमान सरपंच है और वहाँ के ग्रामीणों ने ऐसे शिकायत किया था कि ढेका पंचायत में पूर्व सरपंच सचिव द्वारा बहुत राशि निकाल ली गई है। जो निर्माण कार्य नहीं भी हुए हैं, उनके पैसे भी निकाल लिए गए हैं। तो हमारे द्वारा टीम बनाया गया, टीम पहले एक बार बनाया गया था, दोबारा टीम फिर से बनाया गया, बड़ी टीम बनाया गया और टीम बना के जाँच किया गया और जाँच में ये पाया गया है कि उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे राशि जो खर्च एक्चुअल में हुए ही नहीं है, उनको भी वाउचर बना के निकाल लिया गया था और इसमें पूर्व सरपंच और पहले के सचिव, उस समय के सचिव तथा कोटवार चारों ने मिलीभगत करके बहुत सारे राशि जो खर्च हुए बिना ही उन्होंने निकाल लिया था। तो उनको नोटिस जारी करने के पश्चात में इन पे एफआईआर कराया गया है। सर, ये 15वें वित्त आयोग की जो राशि है, किस तरीके से खर्च की जाती है? किन-किन कार्यों में खर्च की जाती है? सर, इस पे अगर बातचीत करें। बेसिकली 15 वित्त का जो पैसा रहता है पंचायत के समग्र विकास के लिए होता है। 3 इसमें भाग किए गए हैं। पहला भाग है पेयजल के लिए, कुल राशि का 30% राशि पेयजल में खर्च करना पड़ता है और 30% राशि खर्च करना पड़ता है स्वच्छता के ऊपर में। और बाकी जो राशि बचती है उसको गाँव के विभिन्न विकास कार्य, रिपेयरिंग है, स्कूल में, आंगनबाड़ी में, सड़क कार्य में उसको खर्च कर सकते हैं। सर, कैसी ये सामने आए ये अनियमितता पाई गई है और किस तरीके से इसमें जाँच की गई? टीम भी गठित की गई थी इसको जाँच को लेकर से? बिल्कुल, पहले एक टीम बनाया गया था जनपद स्तर पे, बाद में ये लगा कि क्योंकि बहुत बड़ा जाँच है तो हमने इसमें जिला स्तर से अधिकारी शामिल करके टीम को फिर से नया बना के जाँच किया गया और जाँच में जब पूरी तहकीकात की गई, उसमें ये समझ में आया कि कुछ जो सचिव थे, उनकी डीएससी का भी दुरुपयोग किया गया है, तो उस पॉइंट को भी शामिल किया गया। साथ ही कार्यों का सत्यापन उल्लंघन करते हुए जो कार्य नहीं हुए हैं, उनके जो पैसे निकाले गए हैं, कुछ फर्जी फार्म बना के भी काम किए गए हैं। साथ ही एक ऐसा अकाउंट भी खोला गया जिसमें सचिव का साइन ही नहीं था अकाउंट में, उसमें पैसे निकाले गए थे। तो गबन के सामने आने पे हमने एफआईआर कराया इस पे। कागजी गड़बड़ी भी इसमें देखी गई है सर जाँच के दौरान आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल, जैसे बताया कि मैंने कि एक अकाउंट हमारे जो पंचायत अकाउंट रहते हैं, उसमें साइन दोनों का होना चाहिए, सरपंच सचिव का। तो सरपंच के द्वारा एक सिंगल अकाउंट खोल के भी राशि निकाला गया था, वो भी सामने आया था। अच्छा सर, ये एक बात इसमें ये भी जाननी ज़रूरी है कि अगर इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास जो है वो कहीं न कहीं रुक जाता है और ख़ास तौर पर अगर ग्राम पंचायत की बात रही तो। इसको किस तरीके से आप लोग अब मॉनिटरिंग करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी अनियमितता सामने आई है, तो अन्य पंचायतों पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है सर? बिल्कुल, हम लगातार हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। इसके अंतर्गत हम सरपंच, पंच, सचिव सबका ट्रेनिंग कराते हैं कि किस तरह से इनको 15 वित्त में और अन्य स्कीम में काम करना है, इसकी पूरी इनको जानकारी दी जाती है। और हमारे यहाँ पीटीसी है बिलासपुर में, जहाँ हम लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही उनको बताया जाता है कि किस तरह से इनको ऑनलाइन काम करना है, क्योंकि ऑनलाइन काम करना आजकल सब ज़रूरी हो गया है। तो उसको भी ध्यान दे रहे हैं। साथ ही हमारी जो अमला है पंचायत का, वो भी पंचायतों में जा जाके वहाँ जाँच भी करती है, स्क्रूटनी करती है, ऑडिट करता है और जहाँ भी कमी वैसी होती है, उनको जानकारी देकर कार्रवाई की जाती है। तो ये थे जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से इसमें जांच की गई और जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और खासतौर पर जैसी अनियमितता पाई गई है अब मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि इस तरीके की गड़बड़ियां दोबारा ना हो सके। हालांकि इसमें अब एफआईआर दर्ज की गई है, देखना होगा कि इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी अनियमितता सामने आई है, गड़बड़ी सामने आई है, निश्चित तौर पर कई तरीके के अब इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में आरोपियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया। ऑफ कैमरा वो यही कहते रहे कि उन्होंने कोई धांधली नहीं की। हालांकि ज्यादा सवाल करने पर वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे। पंचायत सचिव ने पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए। सचिव ने आरोप लगाया कि पंचायत में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। पूर्व सरपंच ने सचिव सचिन कौशिक पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य का कहना है कि सचिव ही पंचायत का हिसाब रखता था। पूर्व सरपंच ने आरोप लगाए कि सचिन की जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता था। साफ है कि पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव के बीच कुछ ऐसे राज हैं जिनमें गांव के विकास की जगह अपनी जेब भरने वाली कहानी छिपी है। मिली भगत की पोल खुलते ही वो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन पूरा सच कोई नहीं बता रहा है। अधिकारियों ने इस मामले के सामने आते ही सचिव को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी पैसों की गड़बड़ी का खुलासा पंचायत सचिव सचिन कौशिक ने ही किया था। सचिव ने अफसरों को जानकारी देकर पूर्व सरपंच के खिलाफ साक्ष्य मुहैया कराए थे। जांच के दौरान सचिव सचिन कौशिक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। अधिकारियों ने सारे राज उगलवाने के बाद पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया। ग्राउंड पर हमारी टीम की ओर से जब अधिकारियों से बात की गई और जांच में अब तक क्या सामने आया इसकी जानकारी जुटाई गई, तो सामने आया कि पूर्व सरपंच ने सचिव के डीएससी पासवर्ड का यूज
ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किया। मोबाइल नंबर और ईमेल बदलकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल से कई फाइलें अप्रूव कराईं। पूर्व सरपंच ने सचिव की आईडी को इस्तेमाल करके लाखों रुपए का भुगतान किया। पंचायत निधि से 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने की बात सामने आई। 16,17,000 रुपए बैंक खातों से फर्जी साइन के जरिए निकाले गए। पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य ने जिन फर्मों को भुगतान किया उसमें विश्वकर्मा ट्रेडर्स का नाम है। विश्वकर्मा ट्रेडर्स का नाता सरपंच के करीबी और घुमा पंचायत के सचिव भानु विश्वकर्मा से है। पूर्व सरपंच ने घुमा पंचायत के सचिव के साथ मिलकर कई फर्मों को भुगतान किया। जांच में सामने आया कि अपने ही रिश्तेदारों की फर्मों को भुगतान कर बंदरबाट की गई। प्रशासनिक जांच में पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य के साथ ढेका के पंचायत सचिव सचिन कौशिक को भी आरोपी बनाया गया है। ये थाना तोरवा में पंचायत विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें ग्राम ढेका के जो पूर्व सरपंच हैं और 2 पूर्व सचिव और 1 कोटवार है, ये चारों ने मिलकर 15वें वित्त का जो पैसा है, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए पैसा आया था, उसमें धांधली करते हुए गबन किया गया है। इस पे थाना तोरवा में FIR पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही उसमें जाँच कंप्लीट करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कितने का ये गड़बड़ी था सर? क्या टोटल लगभग जो गबन है 24 लाख का है लगभग, और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। अभी फरार है? जांच उसमें पेंडिंग है, जांच कंप्लीट करके शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। मामले में कलेक्टर की ओर से कहा गया है कि जांच के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पंचायत में जो राशि थी उसमें अनियमितता पाई गई थी और इसी के लिए उसमें FIR दर्ज किया गया है और इसमें थाने से डिटेल इसमें जांच हो करके जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। जाहिर है कि जब फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगा था और उन्होंने भी शायद यही बोला था कि सिस्टम का पालन करना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके जितने भी मंत्री हैं, इन पर पिछले 2-2.5 साल से जब से सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार को लेकर, कमीशन खोरी को लेकर, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये आरोप लगते रहे सभी मंत्रियों के ऊपर और इनके विधायकों के ऊपर भी। किस प्रकार से यहाँ बिलासपुर की जनता जानती है क्या चल रहा है बिलासपुर में। तो मैं समझता हूँ कि जो 24 लाख का गबन किया गया है, ये केवल एक ढेका पंचायत का ही बात कर रहे हैं। ऐसे तो 11,000 के आसपास पंचायतें हैं। हर पंचायतों से जो गबन किया जा रहा होगा, जो कमीशन खोरी हो रही होगी, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो नीचे से ऊपर तक बंदरबाट किया जा रहा होगा, क्योंकि हर अधिकारी यही बोल के रिश्वत ले रहा है, इनके जनप्रतिनिधि भी ले रहे हैं। इस सिस्टम को पालन करना पड़ता है। सिस्टम तो विष्णुदेव जी बताएं इस बात को, मुख्यमंत्री जी बताएं और उनके सभी माननीय मंत्रीगण भी बताएं ये कौन सा सिस्टम आप लोगों ने बनाया है जिसके कारण इतना भ्रष्टाचार पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुका है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग का मामला कांग्रेस सरकार के दौरान का है। इसका जवाब तो उन्हीं से लिया जाना चाहिए। हालांकि एक्शन को लेकर बीजेपी सख्ती का संदेश दे रही है। उन लोगों को क्या कांग्रेस काल के 15 विभाग तो 1 साल लगभग हुआ है। 8 मार्च को हम लोग शपथ लिए थे। अभी हमारे कार्यकाल के पहले 15 वित्त विभाग का राशि आया, 16 हो जाएगा। ये पुराना कार्यकाल का हम लोग को पहले का कांग्रेस कार्यकाल का जो था, जो अध्यक्ष था या कि सरकार था, उन लोग का कार्यकाल है इसमें FIR दर्ज हो गया है, जांच चल रहा है। तो वो भाजपा कार्यकाल का तो नहीं है। 8 मार्च को हम लोग शपथ लिया था और 17 मार्च को शपथ लिए थे। उसके बाद में कार्यकाल जारी होता। कोई भी शपथ लेने के बाद तो कांग्रेस कार्यकाल का पैसा है। अब क्या क्या बंदा भाई जांच सही पाया गया था तो FIR दर्ज हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में ये सब चीजें होती थी? अब उससे होता नहीं होता है अधिकारी लोग बताएंगे, मेरा कार्यकाल का तो है नहीं। अब जांच गलत हुआ है इसलिए तो जांच कमेटी FIR दर्ज हुआ है। बिना गलत के तो कोई भी नहीं कर सकता ना। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उस आरोपों को किस तरीके से आप? अब उन लोग तो आरोप तो उन लोग का काम है लगाना। कुछ काम धाम नहीं तो लगाएंगे ही। जो गलत किया है उन तो आरोप लगाएगा ही। अब बचने के लिए तो चोर थोड़ी बोलेगा मैं चोरी किया हूँ। ग्राम पंचायत ढेका के फर्जीवाड़े का सच अब सबके सामने आ चुका है। मामले में पूर्व सरपंच, सचिव समेत 4 लोगों पर आरोप है, लेकिन कई सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों पर हैं, जिनका काम सरकारी फंड से होने वाले ट्रांजैक्शन पर नजर रखना है।
और सरकारी फंड से क्या काम कराया जा रहा है, इसके बारे में मंजूरी देना भी उन्हीं का जिम्मा है। सवाल है कि आखिर फर्जीवाड़े पर लंबे वक्त तक खामोशी क्यों कायम रही। इस पूरे मामले में जो है जांच के बाद 19 फरवरी 2026 को तोरवा थाने में बाकायदा इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी गड़बड़ी सामने आई थी, कई तरीके के अब इसमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस राशि का उपयोग आखिर किन चीज़ों के लिए किया गया है। अभी भी इसमें पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस राशि का उपयोग उस क्षेत्र के विकास के लिए करना होता है, लेकिन तत्कालीन जो जिम्मेदार लोग होते हैं, चाहे हम बात करें सरपंच, जो तत्कालीन सरपंच रहे हैं, ग्राम पंचायत के सचिव रहे हैं, कोटवार रहे हैं, तमाम इन लोगों ने मिलकर इस पूरी अनियमितताओं को जो है अंजाम दिया है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और इसकी शिकायत के बाद बाकायदा जांच भी की गई है। तो निश्चित तौर पर अभी एफआईआर दर्ज किया गया है, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में पुलिस की जांच के बाद की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये गड़बड़ी सामने आई है और इस तरीके के जब भ्रष्टाचार होते हैं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। हालांकि अब इसमें देखना होगा कि आखिर इन सब लोगों की जिनके नाम इसमें सामने आए उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट।